वेलकम टू दी एल्गो CRM फीचर प्लेलिस्ट। इस वीडियो में हम रिमाइंडर फीचर देखेंगे। सबसे पहले हम कंपनी पेज से स्टार्ट करेंगे, जहां हमें एक कंपनी सिलेक्ट करनी है। यहां मैं अरिहंत सॉल्यूशन टू सिलेक्ट करूंगी। अब हम डैशबोर्ड पे हैं। रिमाइंडर्स हम इंक्वायरी, सपोर्ट और टास्क सेक्शंस में ऐड कर सकते हैं, जिसे फॉलोअप्स टाइम पे हो सके और वर्कफ्लो स्मूथ रहे। जो भी रिमाइंडर्स आप सेट करोगे, वो सब डैशबोर्ड के टॉप राइट साइड में दिखाई देंगे, जहां से आप उन्हें ईजिली देख और मैनेज कर सकते हो। रिमाइंडर बेसिकली अलर्ट्स की तरह काम करते हैं, जो आपको अपकमिंग एक्टिविटीज, डेडलाइंस या प्लान टास्क्स के बारे में नोटिफाई करते हैं। रिमाइंडर सेट करने से काम ऑर्गेनाइज्ड रहता है, डिले नहीं होता और कोई इम्पोर्टेंट इंक्वायरी या टास्क मिस नहीं होगा। अब हम इंक्वायरी के थ्रू रिमाइंडर सेट करेंगे। इसके लिए लेफ्ट साइड मेन्यू पैनल से वर्कफ्लोज पे क्लिक करो, उसके बाद इंक्वायरी टिकट सिलेक्ट करो। अब ऐड न्यू बटन पे क्लिक करो। कुछ मैंडेटरी फील्ड्स फिल करेंगे। यहाँ मैं कॉन्टैक्ट पर्सन में अखिल गुप्ता सिलेक्ट करूंगी और इंक्वायरी डिस्क्रिप्शन में लिखूंगी, रिक्वेस्टिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस एंड कमर्शियल टर्म्स फॉर पेन ड्राइव्स। अगर आप इंक्वायरी किसी यूजर को असाइन करना चाहते हो, तो ड्रॉप डाउन से एग्जिस्टिंग यूजर सिलेक्ट कर सकते हो या फिर नया यूजर ऐड कर सकते हो। यहाँ मैं ड्रॉप डाउन से अंजलि सिलेक्ट करूंगी। पाइपलाइन फील्ड में मैं बिजी सेल्स चूज करूंगी और स्टेज ऑटोमैटिकली पाइपलाइन के हिसाब से फिल हो जाएगी। अगर आप चाहें तो स्टेज को ड्रॉप डाउन से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैन्युअली भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्शन डेट में आप कैलेंडर से डेट चूज कर सकते हैं या फिर मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। जैसे ही नेक्स्ट एक्शन डेट फिल करते हैं, रिमाइंडर का ऑप्शन दिखने लगता है, जहां से आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। रिमाइंडर पे क्लिक करते ही सेट रिमाइंडर का पॉपअप ओपन हो जाएगा। इस पॉपअप में वही डेट ऑटोमैटिकली दिखेगी जो आपने नेक्स्ट एक्शन डेट में सिलेक्ट की थी। अगर आप चाहें तो रिमाइंडर डेट को मैन्युअली अपडेट भी कर सकते हैं या कैलेंडर से न्यू डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे, रिमाइंडर डेट हमेशा आज की डेट के बाद की होनी चाहिए। पास्ट डेट पे रिमाइंडर सेट नहीं हो सकता। अगर आप रिमाइंडर नहीं लगाना चाहते तो कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं। क्लियर का मतलब है कि रिमाइंडर अप्लाई नहीं होगा। रिमाइंडर सेट करने के बाद मैं सेव पे क्लिक करूंगी, ताकि सारी डिटेल्स सेव हो जाए। सब डिटेल्स फिल करने के बाद मैं सबमिट पे क्लिक करूंगी, जिसे इंक्वायरी रिमाइंडर के साथ सेव हो जाएगी। सबमिट करने के बाद हम इंक्वायरी लिस्ट पे आएंगे, जहां सारी इंक्वायरीज शो होती है। अब चेक करेंगे रिमाइंडर आइकन में रिमाइंडर दिख रहा है या नहीं। हो सकता है अपडेटेड रिमाइंडर देखने के लिए पेज को रिफ्रेश करना पड़े। जैसे ही पेज रिफ्रेश होगा, रिमाइंडर आइकन पे काउंट बढ़कर दिखाई देगा। आइकन पे क्लिक करते ही सारे रिमाइंडर्स लिस्ट व्यू में ओपन हो जाएंगे। रिमाइंडर लिस्ट में आपको इम्पोर्टेंट डिटेल्स शो होंगी, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम, डिस्क्रिप्शन, नेक्स्ट एक्शन डेट, रिमाइंडर डेट टाइम और कितना टाइम रिमाइंडर के ड्यू होने में बचा है। अगर इंक्वायरी अनअसाइंड है तो रिमाइंडर लिस्ट में वो क्लियरली अनअसाइंड में शो होगी। अगर रिमाइंडर किसी यूजर को असाइन किया गया है तो उस एंट्री पे ब्लू बॉर्डर दिखाई देगा, जो बताएगा कि रिमाइंडर असाइन हो चुका है। यही से आप इंक्वायरी या सपोर्ट टिकट का करंट स्टेज भी देख सकते हैं। एडिशनली, अगर कोई इंक्वायरी, सपोर्ट टिकट या टास्क अपने ड्यू टाइम से क्रॉस होगी, तो वो ओवरड्यू मार्क हो जाएगी। ओवरड्यू टिकट्स रेड कलर में शो होंगी, टेक्स्ट भी रेड होगा और उनकी बाउंड्री भी रेड शो होगी। इससे आपको इंस्टेंट पता चल जाएगा कि फॉलोअप अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर इंक्वायरी, सपोर्ट या टास्क अनअसाइंड होगा, तो उस पे क्लिक करते ही वो कॉल एक्सप्लोरर में ओपन होगी। वहां से आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं और इंक्वायरी को अपडेट कर सकते हैं। और अगर इंक्वायरी, सपोर्ट या टास्क ऑलरेडी असाइंड है, तो उस पे क्लिक करते ही वो स्टेटस अपडेट स्क्रीन में ओपन होगी। स्टेटस अपडेट स्क्रीन पे आप सारी डिटेल्स रिव्यू कर सकते हैं और ज़रूरत हो तो चेंजेस भी कर सकते हैं। यही से आप नेक्स्ट एक्शन डेट अपडेट कर सकते हैं और रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। जब सारे अपडेट्स कंप्लीट हो जाएं,
बस सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद रिमाइंडर सिस्टम में सेव हो जाएगा। पेज रिफ्रेश करते ही रिमाइंडर लिस्ट में अपडेटेड रिमाइंडर शो होगा। जैसे हमने इंक्वायरी के रिमाइंडर का प्रोसेस देखा, उसी तरह सेम प्रोसेस आप सपोर्ट के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। स्टेप्स बिल्कुल सेम है। डिटेल्स फिल करेंगे, नेक्स्ट एक्शन डेट सिलेक्ट करेंगे, रिमाइंडर लगाएंगे अगर रिक्वायर्ड हो, और एंट्री सबमिट कर देंगे। इन दी सेम वे, अगर आप टास्क के लिए रिमाइंडर सेट करना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड मेन्यू से वर्कफ्लोज ओपन करेंगे और टास्क ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही टास्क ओपन हो जाएंगे, आपको सारे टास्क लिस्ट व्यू में दिखेंगे। वहां से ऐड न्यू बटन पे क्लिक करके नया टास्क क्रिएट कर सकते हैं और रिमाइंडर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल, टास्क डिस्क्रिप्शन में मैं लिख रही हूँ, आई नीड अ फॉलो अप फॉर दिस टास्क। अगर आप चाहें तो टास्क को असाइन भी कर सकते हैं। यहाँ मैं इसे अंजलि को असाइन कर रही हूँ। नेक्स्ट, एक्शन ड्यू डेट में हमें एक फ्यूचर डेट एंटर करनी है, चाहे मैन्युअली या कैलेंडर से सिलेक्ट करके। जैसे ही डेट फिल करते हैं, रिमाइंडर का आइकन विजिबल हो जाएगा। उस आइकन पे क्लिक करके आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। ध्यान रखें कि रिमाइंडर डेट हमेशा करंट डेट के बाद की होनी चाहिए और एक्शन ड्यू डेट से आगे नहीं होनी चाहिए। डेट सिलेक्ट करने के बाद सेव पे क्लिक करेंगे। रिमाइंडर सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे और टास्क लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अब रिमाइंडर विजिबल है या नहीं चेक करने के लिए पेज रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करते ही रिमाइंडर नोटिफिकेशंस में आपको रिमाइंडर शो होगा, जहां सारी डिटेल्स क्लियरली शो होंगी। प्रोसेस यहाँ भी सेम ही है। अगर टास्क ऑलरेडी असाइंड है तो वो डायरेक्टली स्टेटस अपडेट स्क्रीन में ओपन होगा, जहां से आप रिक्वायर्ड अपडेट्स कर सकते हैं। और अगर टास्क अनअसाइंड है तो वो डायरेक्टली कॉल एक्सप्लोरर में ओपन होगा, जहां आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं। आप इंटीग्रेटेड टास्क से भी रिमाइंडर्स सेट कर सकते हैं, जो रिमाइंडर्स मैनेज करने का इजी और कन्वीनियंट वे है। तो आपने देखा, इंक्वायरी, सपोर्ट और टास्क्स के रिमाइंडर्स कितने आसानी से मैनेज हो जाएंगे और कोई काम मिस नहीं होगा। थैंक यू।